चौपाल में ऑनलाइन सरकारी विद्यालय के माध्यम से ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे और बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ेंगे, इजी वे में पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच मतलब जो कुछ भी हम बोलते हैं वो स्पीच हो जाता है। जो कुछ भी हमने बोल दिया वो स्पीच हो गया। तो उसके कितने पार्ट्स होते हैं? अंग। हम जो कुछ भी बोलते हैं तो शब्दों को जोड़कर बोलते हैं। हमारे स्पीच में केवल शब्द होते हैं, तो शब्द विभिन्न प्रकार के होते हैं। उन्हीं विभिन्न प्रकार के शब्दों की जो कैटेगरी है तो उसे 8 कैटेगरी में बांटा गया है और उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और हम उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ते हैं। जैसे कि डिफिनेशन की बात करें तो बहुत सारे डिफिनेशन है। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 categories according to their work and usage in a sentence. Words are divided. शब्दों को बांटा गया है, डिवाइड किया गया है into 8 categories, 8 भागों में according to their work and usage in a sentence. एक सेंटेंस में वो क्या वर्क करते हैं और कैसा उनका यूज होता है, इस हिसाब से उनको 8 हिस्सों में बांटा गया है। These group of words are called parts of speech. इन्हीं 8 जो कैटेगरीज है उन्हीं को हम इसके ग्रुप को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे कि हम जब कोई एक सेंटेंस बोलते हैं, जैसे कि राम इज ईटिंग मैंगो, एक सेंटेंस हुआ। अब इसमें राम एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, ईटिंग एक वर्ड है, मैंगो एक वर्ड है। तो ये सारे वर्ड सेम कैटेगरी के नहीं है और सेम यूजेज नहीं है, इनका सेम वर्क नहीं है। तो अब इसी में राम कुछ अलग टाइप का है, ईज कुछ अलग है, ईटिंग कुछ अलग है, मैंगो कुछ अलग है। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान रखते हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच को बनाया गया है। और यही जानने के लिए कि राम क्या है, किस वर्ड की कैटेगरी में आता है, ईज क्या है, ईटिंग क्या है, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। तो नाउन जो है पहला है। 8 होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, उनमें नाउन जो है वो पहला है। तो नाउन से हम शुरुआत करेंगे, नाउन पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रोनाउन भी देखेंगे। बस धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। नाउन पहला है और नाउन मतलब क्या? नाउन एक लैटिन वर्ड है और नाउन से बना है इंग्लिश वर्ड नेम। नाउन से बना है नेम, NOUNE, नाउन, नेम। और नेम का अर्थ होता है नाम। तो इतना समझ लीजिए कि दुनिया में कोई भी चीज है उसका एक नाम है। बिना नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं है, चाहे वो दिखाई देती हो या न दिखती हो। तो हर दुनिया में हर एक चीज का एक नाम दिया गया है और उस नाम को हम नाउन कहते हैं। कलेक्ट रूप में हम नाउन कहते हैं। जैसे आदमी का नाम हो गया राम, सीता। जानवर का नाम हो गया डॉग, कैट। पेड़ का नाम हो गया, गाड़ी का नाम हो गया, कलर का नाम हो गया, गैजेट्स का नाम हो गया। मतलब जितना चीज दिखाई देता है उनका भी नाम है और जो नहीं दिखाई देता है उनका भी नाम है। जैसे कि हवा हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन हवा हमने उसका नाम दिया है। तो दुनिया में हर चीज का एक नाम होता है और उसी वर्ड को, उस नेम वर्ड को हम नाउन कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। एक कॉमन परिभाषा है नाउन का कि इसको हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा जो है किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम को संज्ञा कहा जाता है। व्यक्ति का नाम, जगह का नाम, किसी भी चीज का नाम, तो उसको नाउन हम कहते हैं। यहाँ पर राम जो है वो नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है। तो ओल्ड ग्रामर में नाउन के 5 टाइप्स होते थे, 5 टाइप्स ऑफ नाउन होते थे। ओल्ड ग्रामर में हम लोग पढ़ते थे। वो होते थे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
यानी अब इस नाम वाले शब्द को भी 5 सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। इनके भी 5 कैटेगरी बनाए गए थे। तो भाई नाम तो है लेकिन उसमें भी कुछ कैटेगरीज है। प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी पर्सनल, किसी के पर्सनल नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता था। जैसे कि हर आदमी का एक पर्सनल नाम है। मेरा पर्सनल नाम है अमित, तो अमित जो वर्ड है वो प्रॉपर नाउन हो गया। एक होता है कॉमन नाउन। कॉमन मतलब जो कॉमन हो। तो किसी का नाम सुरेश है, किसी का नाम मुकेश है। अगर हम इस तीनों प्रॉपर नाउन को देखें तो हमें पता चलेगा कि तीनों बॉय हैं। क्या है? बॉय, लड़कों के नाम है। तो एक जो वर्ड आया निकल के बॉय, वो हो गया कॉमन नाउन। यानी हमारा एक कॉमन नेम क्या है? बॉय। वी आर बॉयज, हम लड़के हैं। हमारा एक पर्सनल नेम सबका, हर एक लड़के का, हर एक पुरुष का एक पर्सनल नेम होता है, वो प्रॉपर नाउन। और चूंकि वो एक पुरुष है, जैसे कि मैन, तो इसको हम कॉमन नाउन कहेंगे। अब जैसे कि उसके बाद से आता है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव यानी कलेक्शन, जहां पर एक से ज्यादा लोग हों और उसको हम कोई एक नाम देना चाहें तो वो नाम जो होता है वो कलेक्टिव कहलाता है। जैसे कि क्लास, क्लास में बहुत से लोग बैठे हैं, सुरेश, मुकेश, महेश, लेकिन अब उन सबको हम एक नाम देंगे तो उनको हम कहेंगे कि दिस इज क्लास, या दिस इज माई क्लास, दिस इज हिज हर क्लास। तो क्लास जो वर्ड है वो कलेक्टिव नाउन हो गया। अब हम आगे आते हैं चौथा, मेटेरियल नाउन। मेटेरियल यानी द्रव्यवाचक संज्ञा, जिनसे द्रव्य का, मेटेरियल का बोध होता हो। जैसे कि हो गया तरल पदार्थ, ठोस पदार्थ, गैसीय पदार्थ। तो तरल पदार्थ में दूध, पानी, ये आ गया। ठोस पदार्थ में आपका गेहूं, चावल, चीनी या लकड़ी के बनाए हुए सामान, जो भी सामान दिखाई देता है, मटेरियल नाउन हो गया। एक होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, 5वां, भाववाचक संज्ञा। कितना हो गया? कंटिन्यू कीजिए। कितना है? 8 है। भाववाचक संज्ञा। तो भाव, फीलिंग्स, हमारे अंदर फीलिंग्स भी आती है। उस फीलिंग्स का हमने नाम दिया हुआ है और हम किसी को देखकर समझ जाते हैं कि उसके अंदर का भाव कैसा है। उसमें जैसे कि सबसे कॉमन है खुश होना, दुखी होना। तो ये फीलिंग्स है। नाराज होना, उदास होना, उत्साहित होना, निराश होना, आश्चर्यचकित होना, ये फीलिंग्स है। ये दिखाई नहीं देती है लेकिन हम महसूस कर पाते हैं और जान लेते हैं किसी व्यक्ति को देख कर कि उसकी फीलिंग्स क्या है। तो उस फीलिंग्स को नाम दिया गया। जैसे किसी को कहना हुआ कि भाई वो खुश था, वो बहुत उदास थी, तो इसमें जो शब्द है खुश और उदास, ये फीलिंग्स को शो करते हैं और उसको एक नाम दिया गया फीलिंग्स को, जैसे कि हैप्पीनेस, सैड। तो इसको भाववाचक संज्ञा या अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा गया। उसके बाद से क्या हुआ कि बाद में चलकर अभी लगा कि 5 कैटेगरी पढ़ाना सही नहीं है बच्चों को। तो 5 कैटेगरी के बदले क्या किया गया कि न्यू ग्रामर में नाउन का केवल 2 कैटेगरी रखा गया, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। यहां आप ज्यादा बेटर समझेंगे और इसको आप समझ कर रखिए। इसी पर ग्रामर आजकल बेस्ट है और इससे आपका काम चल जाएगा। काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल, काउंट मतलब होता है गिनती करना, काउंट मतलब गिनती, काउंटिंग। एबल मतलब योग्य, गिनने के योग्य, गिनने के योग्य।
जो भी चीजें संसार में गिनने के योग्य है वो हो गए काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल। काउंटेबल पहले अन लगा है यानी उल्टा, यानी जो गिनने के योग्य ना हो, न गिनने योग्य, न गिनने योग्य। जो चीजें हम गिन नहीं सकते हैं उनको हम कहेंगे अनकाउंटेबल। अब बस दो क्लासिफिकेशन है, दो कैटेगरी हो गया नाउन का, काउंटेबल अनकाउंटेबल। जिस चीज को हम गिन सकते हैं चाहे वो लाखों में ही क्यों न हो, जैसे व्यक्तियों को गिना जा सकता है, कुत्तों को गिना सकता है, गाय को गिना जा सकता है, सैनिक को गिना जा सकता है, पेड़ पौधों को गिना जा सकता है, तो वो काउंटेबल हो गया। और जिसको नहीं गिन सकते हैं जैसे हो गया चीनी, पानी, अनाज और भाव। जनरली ये जो तीन पुराने ग्रामर में जो तीन कैटेगरीज की शुरुआत की, प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, उनको कर दिया गया काउंटेबल नाउन में शामिल। और बाकी की दो कैटेगरी जो थी मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, चूंकि ये गिनने योग्य चीजें नहीं थी उनको बना दिया गया अनकाउंटेबल नाउन। तो अब काउंटेबल और काउंटेबल आप समझ गए। आगे देखते हैं फॉर्म ऑफ नाउन। फॉर्म्स ऑफ नाउन, रूप होते हैं नाउन के, मतलब वही नाउन दो रूप धारण करता है। तो नाउन है सेम है लेकिन उसका दो रूप में आ सकता है आपके सामने। एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन। हिंदी में हम लोग इसको तीन वचन में पढ़ते हैं, एक वचन, द्विवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अंग्रेजी में तो होता है सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर मतलब क्या, सिंगल, अकेले, और प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। जैसे कि पेन, पेन एक वस्तु का नाम है, सो इट इज नाउन। पेन क्या है, नाउन है, काउंटेबल नाउन है, काउंट किया जा सकता है। तो पेन कहीं पर एक भी हो सकता है, कहीं पर 5 भी हो सकता है। तो हम दोनों टाइप की चीजों के लिए एक ही वर्ड को यूज नहीं करेंगे। तो अगर सिंगल है तो हम बोलेंगे पेन, दिस इज पेन। एक से ज्यादा है तब कहेंगे पेन्स, दीज आर पेन्स। बस यही फर्क है। मतलब कोई भी चीज आपके सामने है तो संख्या में के हिसाब से देखना है कि एक है कि एक से ज्यादा है। एक है तो उसको सिंगुलर हो गया, वो सिंगल हो गया। एक से ज्यादा है, प्लूरल हो गया। तो उसको प्लूरल जब है तो थोड़ा सा उसमें कुछ चेंजेस होता है। वो चेंज क्या होता है कि सिंगुलर से प्लूरल बनता है एस या ईएस जोड़ने पर। एस या ईएस हम सिंगुलर में जोड़ देते हैं तो प्लूरल बन जाता है। उसका रूल्स है कि किसी में एस जुड़ेगा, किसी में ईएस जुड़ेगा। जैसे काऊ, यह एक गाय है, तो मेरे पास एक गाय है, आई हैव ए काऊ। मैं क्या बोलूंगा, आई हैव ए काऊ। मेरे पास 10 गायें हैं। अब बताइए, गाय आ गया, 10 आ गया, तो वहां पर काऊ नहीं बोलेंगे, तब बोलेंगे आई हैव 10 काउज। जब 1 से ज्यादा हो गया तो काऊ में एस लगा के काउज बोलेंगे। तो ये स्पीच के लिए, बोलने के लिए ये सब हमें जानना है, समझना है। वॉच, आई हैव वॉच, मेरे पास एक घड़ी है। मेरे पास 2 घड़ी है, तब क्या, तो वॉचेज। तो वहां पर चेंज हो जाता है ये वर्ड के, वॉचेज, आई हैव 2 वॉचेज। यानी जब एक से ज्यादा आप कहीं पे 2, 3, 4, 5, 100 का यूज करेंगे तो नाउन में एस या ईएस लगाकर बोलेंगे लास्ट में। तो आज हमने पढ़ा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। स्पीच जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो वर्ड निकलते हैं वो विभिन्न टाइप के वर्ड होते हैं, विभिन्न कैटेगरीज के होते हैं। और उन्हीं वर्ड्स को 8 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसको हम कहते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। एक एक करके पढ़ेंगे। आज हमने सिर्फ नाउन के बारे में पढ़ा कि नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग विच इज इन प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनका एक नाम है, उसको नाउन कहते हैं। नाउन मतलब नाम, सीधे समझिए, नाउन मतलब नाम। जो भी नाम दिखे कि किसी चीज का नाम हो सकता है वो नाउन हो गया। बस इतना ध्यान रखना है।
अगर देख कोई भी वर्ड लगे कि ये किसी का नाम है, किसी फूल का, पेड़ का, पौधे का, जानवर का, आदमी का, सामान का, भाव का, तो नाउन हो गया। अब पुराने ग्रामर में उसको 5 तरीके पढ़ते थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो हमारा अपना प्रॉपर नाम होता है, हर आदमी का एक प्रॉपर नाम होता है, हर वस्तु का एक प्रॉपर नाम, जैसे मोबाइल है, मोबाइल एक कॉमन नाउन है। मोबाइल क्या है? कॉमन नाउन का वर्ड है, क्योंकि हम जितने भी कंपनियां के मोबाइल उनको मोबाइल कहते हैं, लेकिन हर एक कंपनी का एक अलग नाम होता है मोबाइल का, और हर मोबाइल का एक अलग नाम आता है, जैसे कि Redmi 7, Redmi 8, Redmi 9, Samsung A10, Samsung A20, Samsung A30, Apple 10, Apple 11, Apple 11s। तो वो हो गया प्रॉपर नाउन, और मोबाइल हो गया कॉमन नाउन। कलेक्टिव जहां एक से ज्यादा चीजें हों लेकिन हम उनको एक नाम दे सकें, जैसे आर्मी, आर्मी में बहुत सारे प्रॉपर नाउन होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं, लेकिन उसको हम 10, 20, 50 सोल्जर्स को हम आर्मी कहते हैं, तो वो कलेक्टिव नाउन हो गया। मटेरियल नाउन, मटेरियल जो भी चीजें मटेरियल हैं, अब मटेरियल सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, चाहे ठोस पदार्थ हो या द्रव्य पदार्थ हो या गैसीय पदार्थ हो, उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक, फीलिंग्स, फीलिंग्स भी होती है जो दिखाई पड़ती है, पता चलता है, तो उसको भी हम एक नाम देते हैं, उस फीलिंग्स को, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे चलकर बाद में न्यू ग्रामर में नाउन को 2 भागों में केवल बांटा गया, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। जो गिनने योग्य हो, जिसको गिना जा सके, वो काउंटेबल नाउन कहलाएगा, जो नहीं गिना जा सके वो अनकाउंटेबल। भाई मैन को गिन सकते हैं, एनिमल को गिन सकते हैं, चेयर को गिन सकते हैं, वॉच को गिन सकते हैं, ये खुद से समझने की चीजें हैं। काउंटेबल दूध, दही, मक्खन, पानी, अनाज, मिट्टी, हवा, इसको नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल। भावनाओं को नहीं गिन सकते, कोई ये नहीं कह सकता कि पता है मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई है, कोई ये नहीं कहता कि मुझे 2 खुशी हुई है, मुझे 3 खुशी हुई है, तो वो काउंटेबल नहीं है, इसलिए उनको अनकाउंटेबल कहते हैं। फॉर्म्स ऑफ नाउन, नाउन 2 रूप में हमारे सामने आता है, जो नेम वर्ड है जिसको हम नाउन कहते हैं, जो वर्ड है नेम वाला, वो 2 रूप में आता है, सिंगुलर, प्लूरल। अकेले रहेगा, एक रहेगा तो सिंगुलर कहलाएगा, एक से ज्यादा हो जाएगा प्लूरल कहलाएगा। सिंगुलर टू प्लूरल का यूज है, और ये जो कि यूजेस के आधार पर हमें जानना है वर्ड्स को, वर्ड्स का क्या यूजेस हो रहा है। एक कहेंगे मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन कहेंगे, मेरे पास 2 कलम, आई हैव 2 पेन्स कहेंगे, बस यही समझना है। और आज इतना ही नाउन रहा आज के क्लास में। अगले क्लास में हम प्रोनाउन और उससे आगे एडजेक्टिव पर बात करेंगे हम। तब तक के लिए थैंक यू।